सावधान रहें, आपके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आपकी बहन एक परी कहती है, मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। यह आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है और मैं आपसे इसे अनदेखा नहीं करने की विनती करता हूं। यहां साझा किए गए शब्दों पर ध्यान दें, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह बहुत महत्व और जरूरी है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब अप्रत्याशित होता है और अनिश्चितता की छाया हमारे ऊपर छा जाती है। यह उन क्षणों में से एक है जो आप सुनने वाले हैं। उस पर विश्वास करना कठिन लग सकता है, लेकिन यह सच है और यह महत्वपूर्ण है कि आप इस रहस्योद्घाटन की गहराई को समझें। सावधान रहें, आपके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हो सकता है कि आपको अभी विवरण पता ना हो, लेकिन यह सच है। घटनाओं की एक श्रृंखला ने एक चेन रिएक्शन को गति दी है जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। और हालांकि यह एक दूर की चिंता की तरह लग सकता है, यह स्थिति करीब आ रही है। यह वास्तविक हो रहा है, यह जरूरी हो रहा है। आगे का रास्ता कठिन होगा। इस समय आप पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे होंगे कि यह सब कहां से शुरू हुआ या इस अचानक हुए घटनाक्रम के लिए कौन जिम्मेदार है। लेकिन एक बात तो तय है कि यह मामला जल्द ही प्रकाश में आएगा और आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे। आपकी बहन, आपका कोई करीबी, कोई ऐसा जिसे आप वर्षों से जानते हैं, इस मामले के केंद्र में है। आप दोनों के बीच का रिश्ता, वह विश्वास जो आप दोनों के बीच था, अब परखा जा रहा है। इसकी कल्पना करना भी दर्दनाक है, लेकिन यह सच है। आपकी बहन इस तरह से शामिल है कि आप उसे अनदेखा नहीं कर सकते। उसके बारे में जो कहा जा रहा है और जो किया गया है, उसने आपके जीवन, आपकी प्रतिष्ठा और उन लोगों के जीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है जिनकी आप परवाह करते हैं। इस स्थिति का भार बहुत भारी है और भले ही आपको विश्वासघात महसूस हो, लेकिन जान लें कि ईश्वर ने आपको इस तूफान में नहीं छोड़ा है। वह आपके साथ है और अज्ञात में आपका मार्गदर्शन कर रहा है और आपको आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा है। देवदूत कहता है कि आपको इस मामले की जटिलताओं के बारे में पता होना चाहिए। यह उतना सरल नहीं है जितना यह लग सकता है और न ही यह उतना स्पष्ट है जितना आप चाहते हैं। विवरण पेचीदा हैं और सच्चाई को पूरी तरह से सामने आने में समय लग सकता है, लेकिन अनिश्चितता के इस समय में आपको मजबूत रहना चाहिए। आपको ईश्वर के मार्गदर्शन पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वह हमेशा आपके साथ है। सबसे अंधकारमय समय में वह देखता है कि क्या हो रहा है और वह आपको इस चुनौती से बाहर निकालेगा। यह स्थिति कई भावनाओं को सामने लाएगी। आप क्रोध, भ्रम और शायद विश्वासघात भी महसूस करेंगे, लेकिन इन सब में आपको याद रखना चाहिए कि अंतिम सत्य प्रकट होगा और इसके साथ ही उपचार का मार्ग भी होगा। जल्दबाजी में कार्य करने या हताशा में निर्णय लेने का प्रलोभन न लें। भरोसा रखें कि भले ही रास्ता कठिन हो, लेकिन सत्य आपको मुक्त करेगा। आपको शांत, धैर्यवान और केंद्रित रहना चाहिए, तब भी जब आपके आसपास की हर चीज बिखरती हुई लगे। आपकी बहन, जिसे आपने प्यार किया और जिस पर आपने भरोसा किया है, वह झूठ और धोखे के जाल में फंस गई है। चाहे वह कुछ ऐसा हो जिसमें उसने स्वेच्छा से भाग लिया हो या कुछ ऐसा हो जिसमें उसे मजबूर किया गया हो, सच्चाई यह है कि वह इसमें शामिल है। आपके खिलाफ दर्ज मामला आंशिक रूप से उसका किया हुआ है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी दुनिया बिखर रही है, लेकिन ईश्वर आपको याद दिला रहा है कि हर चीज में एक उद्देश्य, ईश्वर की उपस्थिति निरंतर बनी रहती है। वह इन अशांत जल में आपको नेविगेट करने में मदद करेगा और आपको आगे का रास्ता दिखाएगा। परीक्षण के इस समय में अपने विश्वास पर निर्भर रहने के लिए मजबूत बने रहना और यह भरोसा करना महत्वपूर्ण है कि ईश्वर वहां रास्ता बनाएंगे जहां कोई रास्ता नहीं लगता है। हो सकता है कि आपके पास अभी सभी उत्तर न हो और यह ठीक है। सत्य प्रकाश में आएगा और इसके साथ ही स्पष्टता भी आएगी। अब आपको जो करना चाहिए वह है खुद को आगे की भावनात्मक यात्रा के लिए तैयार करना। यह आसान नहीं होगा, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर आपके साथ है। वह आपका दिल देखता है और वह जानता है कि आप किस दर्द का अनुभव कर रहे हैं। वह आपको इस बोझ को अकेले सहन करने के लिए नहीं छोड़ेगा। उसका प्यार आपको घेरे रहेगा। उसकी बुद्धि आपका मार्गदर्शन करेगी और उसकी शांति आपको बनाए रखेगी। जैसे ही आप इस तूफान से गुजरेंगे, याद रखें कि आपकी ताकत स्थिति को नियंत्रित करने की आपकी क्षमता में नहीं है।
बल्कि ईश्वर की योजना पर भरोसा करने की आपकी इच्छा में है। आप यह नहीं समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन भरोसा रखें कि ईश्वर इस अनुभव का उपयोग आपको अधिक मजबूत, समझदार और अधिक दयालु बनाने के लिए कर रहे हैं। आप इस परीक्षण से खुद की गहरी समझ और मजबूत विश्वास के साथ बाहर आएंगे। यह मामला, यह चुनौती आपको परिभाषित नहीं करेगी। महत्वपूर्ण यह है कि आप इसका कैसे जवाब देते हैं। क्या आप इसे खुद को तोड़ने देंगे या नहीं? इससे ऊपर उठो। चुनाव तुम्हारा है। तुम्हारे पास इस कठिन समय को पार करने के लिए बुद्धि को सहने की शक्ति है और तुम्हें पार करने के लिए परमेश्वर का प्रेम है। यह समय तुम्हारे लिए सत्य की खोज करने और अपने विश्वास में दृढ़ रहने के लिए दृढ़ रहने का है। आगे का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन तुम अकेले नहीं चल रहे हो। भय या क्रोध को अपने निर्णय पर हावी मत होने दो। अपने भीतर आक्रोश को पनपने मत दो, जबकि इस मामले में तुम्हारी बहन का शामिल होना विश्वासघात जैसा लग सकता है। याद रखो कि वह भी एक इंसान है और वह अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों में फंसी हुई है। तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया निंदा करने की नहीं, बल्कि समझ की तलाश करने की होनी चाहिए। पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करो और भरोसा रखो कि समय आने पर यह सामने आ जाएगी। इस परीक्षा के बीच में परमेश्वर तुम्हारे ठीक होने का रास्ता बना देगा। वह तुम्हें दिखाएगा कि अपनी बहन के साथ अपने रिश्ते को कैसे फिर से बनाना है, अगर यही उसकी इच्छा है। लेकिन इसमें समय लगेगा। ठीक होने में समय लगता है, और हालांकि आगे का मार्ग लंबा और कठिन हो सकता है, यहां तक कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी भरोसा रखें कि वह आपको इस रास्ते पर अकेले नहीं चलने देंगे। आप कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि उनकी उपस्थिति हमेशा आपके साथ है, आपका मार्गदर्शन कर रही है, आपका समर्थन कर रही है और आपको सहन करने की शक्ति दे रही है। परीक्षण के इस क्षण में हिम्मत न हारें। इस मामले की चुनौतियों को अपनी शांति चुराने न दें। आपके लिए भगवान की योजना किसी भी परिस्थिति से बड़ी है जिसका आप सामना कर सकते हैं। वह आपके साथ है और वह इस कठिन समय में आपका मार्गदर्शन करेंगे। अपने विश्वास को बनाए रखें, उनके मार्गदर्शन पर भरोसा रखें और याद रखें कि अंत में सत्य आपको मुक्त कर देगा। सत्य उपचार लाएगा और सत्य आगे का रास्ता बताएगा। अपने दिल को खुला रखें, अपना विश्वास मजबूत रखें और भरोसा रखें कि भगवान एक रास्ता बना देंगे। मेरे बच्चे, आपके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। आपने इसे अपनी आत्मा में महसूस किया है ना? वह परेशान करने वाली अनिश्चितता, आत्मा की फुसफुसाहट, वे मात्र विचार नहीं है, वे शाश्वत की आवाज है जो आपसे प्रेम, बुद्धि और तत्परता के साथ बोल रही है। यह भय से आने वाली चेतावनी नहीं है, बल्कि ईश्वरीय कृपा से आती है। यह तैयारी का समय है। मैं जानता हूं कि आप कितना बोझ उठा रहे हैं। मैं देख सकता हूं कि आप अपनी आत्मा पर कितना बोझ महसूस कर रहे हैं, और मैं आपको याद दिलाने के लिए यहां हूं कि आप अकेले नहीं हैं। यह क्षण आपके संकल्प, आपके विश्वास और मेरी आपके लिए बनाई गई योजना पर आपके भरोसे की परीक्षा लेने आया है। यह आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपके हृदय और आत्मा को शुद्ध करने के लिए, आपको परिष्कृत करने के लिए है। आपने अक्सर महसूस किया है कि आप अपने नियंत्रण से परे शक्तियों की दया पर हैं। जीवन चुनौतियों का एक निरंतर प्रवाह रहा है, जिनमें से कई को आप समझ नहीं पाए। लेकिन यह परीक्षण अलग है। यह केवल कानूनी मामले के बारे में नहीं है। यह आपकी आत्मा, आपकी अखंडता, आपके भाग्य के बारे में है। आपकी बहन इस स्थिति में शामिल है। उसे इस विकास में अपनी भूमिका निभानी है, और उसके कार्य आगे के मार्ग के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। आपका उसके साथ संबंध वैसा नहीं है जैसा दिखता है, वैसा नहीं जैसा आपने माना है। यहां एक अंतर्धारा है जिसे आपने महसूस किया है, लेकिन अब तक पूरी तरह से समझा नहीं है। लेकिन सच्चाई सामने आ रही है। आप, ऐसा लग सकता है कि आप इस क्षण में अकेले खड़े हैं और केवल आपके विचारों का भार ही आपका साथ दे रहा है। लेकिन स्वर्ग निकट है। महादूत माइकल आपके वकील, आपकी ढाल, आपके रक्षक के रूप में खड़े हैं। उनके पंख आपके ऊपर फैले हुए हैं और आपको हर उस तूफान से बचा रहे हैं जो आपको डुबाने का प्रयास करेगा। मामला वास्तविक है, हां, लेकिन डरो मत। आपके खिलाफ जो शब्द बोले गए हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, वे आपको परिभाषित नहीं करेंगे। वे झूठ हैं, वे खोखली छायाएं हैं जो आपकी सच्चाई को ढंकने की कोशिश कर रही हैं। अपने दिल की धार्मिकता पर भरोसा रखें, अपने कार्यों की शुद्धता पर भरोसा रखें।
आप ईमानदारी से चले हैं और यही आपकी रक्षा होगी। यह संदेश केवल एक चेतावनी नहीं है, यह एक घोषणा है कि क्या होगा। सच्चाई इस तरह से सामने आने वाली है कि कोई भी इसे अस्वीकार नहीं कर सकता। आप इस तूफान में मजबूती से खड़े रहेंगे और यह गुजर जाएगा। आरोप टूट जाएंगे, झूठ बिखर जाएंगे, और जो बचेगा वह निर्विवाद सत्य होगा कि आप कौन हैं और आप कौन हैं इस उथल पुथल के बीच अभी। लेकिन आप जल्द ही इस समय को देखेंगे और महसूस करेंगे कि यह आपको नष्ट करने के लिए नहीं था, बल्कि आने वाले समय के लिए आपको तैयार करने के लिए था। अब आपके सामने जो चुनौती है वह सिर्फ अपने नाम को बचाने की बात नहीं है, यह आपके विश्वास में दृढ़ रहने की बात है। आपके लिए किए गए वादों में दृढ़ रहना। आज आप जिन परीक्षणों का सामना कर रहे हैं वे आगे आने वाली महानता के लिए कदम है, और आप अपनी ताकत के कारण नहीं बल्कि इसलिए उठेंगे क्योंकि भगवान आपके लिए लड़ रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि वे वह ले सकते हैं जो आपका हक है, जो लोग मानते हैं कि इस मामले को दर्ज करके वे ऊपरी हाथ रख लेंगे, लेकिन वे ईश्वरीय न्याय की शक्ति को नहीं समझते हैं। वे उस एहसान को नहीं समझते हैं जो आपके चारों ओर है, जो आपके जीवन पर है, आपके खिलाफ बनाया गया। कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, कोई भी आरोप, कोई झूठ, कोई चालाकी उस सत्य के सामने नहीं टिक सकती है जिसे भगवान ने पहले ही आपके ऊपर घोषित कर दिया है। यह आपके प्रतिशोध का समय है। सत्य उभरेगा और यह दिखाई देगा। हो सकता है कि अभी आपको सब कुछ समझ में ना आए, लेकिन सब कुछ एक साथ आ जाएगा। आप देखेंगे कि कैसे हर कदम, हर बातचीत और हर कार्य एक दिव्य योजना का हिस्सा था जिसे आपके जन्म से बहुत पहले ही क्रियान्वित कर दिया गया था। इस कहानी में आप पीड़ित नहीं हैं, आप विजेता हैं। आप ही हैं जो इस स्थिति से पहले से कहीं अधिक मजबूत, समझदार और अपने दिव्य उद्देश्य के साथ उभरेंगे। यह क्षण अंत नहीं है, यह एक नए अध्याय की शुरुआत है जो आशीर्वाद, सफलताओं और उन वादों के प्रकटीकरण से भरा होगा जो स्वर्ग में आपके लिए रखे गए हैं। ईश्वर की कृपा आप पर है, उनका हाथ आपके ऊपर है, और यद्यपि दुश्मन छाया डालने की कोशिश कर सकता है, सत्य का प्रकाश हर अंधेरे को भेद देगा। यह परीक्षण का समय है, हां, लेकिन यह उत्थान का समय भी है। इस कहानी में आप पीड़ित नहीं हैं, आप विजेता हैं। आप ही हैं जो इस स्थिति से पहले से कहीं अधिक मजबूत, समझदार और अपने दिव्य उद्देश्य के साथ उभरेंगे। यह क्षण अंत नहीं है, यह एक नए अध्याय की शुरुआत है जो आशीर्वाद, सफलताओं और उन वादों के प्रकटीकरण से भरा होगा जो स्वर्ग में आपके लिए रखे गए हैं। ईश्वर की कृपा आप पर है, उनका हाथ आपके ऊपर है, और यद्यपि दुश्मन छाया डालने की कोशिश कर सकता है, सत्य का प्रकाश हर अंधेरे को भेद देगा। छाया डालने की कोशिश कर सकते हैं, सत्य का प्रकाश हर अंधकार को भेदेगा। यह परीक्षण का समय है, हां, लेकिन यह उत्थान का समय भी है। आपकी बहन के कार्यों ने आपको उसके बारे में जो कुछ भी आप जानते थे उस पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया होगा, लेकिन इसे कड़वाहट या अविश्वास के बीज न बनने दें। उससे अभी भी प्यार करें, उसके लिए प्रार्थना करें, उसे माफ कर दें, क्योंकि उसका दिल भी भगवान के हाथ में है। जो आप अभी देख रहे हैं वह उसकी कहानी का अंत नहीं है। भगवान उसके जीवन में काम कर रहे हैं जैसे वह आपके लिए कर रहे हैं। उनका प्यार आप दोनों के लिए है। यह मामला एक बाधा की तरह लग सकता है, लेकिन सच में यह आपके भाग्य को ऊपर उठाने का एक मंच है। जो लोग आपके खिलाफ बोले हैं वे जल्द ही इस बात से विस्मित होंगे कि भगवान कैसे आपका बचाव करते हैं। और जब मामला सुलझ जाएगा, जब धूल बैठ जाएगी, तो आप उनकी वफादारी के लिए एक वसीयतनामा के रूप में खड़े होंगे। आप इस सत्य के जीवित उदाहरण के रूप में खड़े होंगे कि चाहे डरो, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे जीवन में तूफान आ रहे हैं, लेकिन मैं उनके बीच में शांत हूं। मेरा विश्वास करो, निश्चिंत रहो कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम मेरे आलिंगन में सुरक्षित हो और तुम्हारे लिए मेरी योजना अपरिवर्तित है। चाहे आगे कितनी भी चुनौतियां हों, मैं तुम्हारे संघर्षों की गहराई को समझता हूं और मैं उन आशंकाओं को जानता हूं जो तुम्हारे दिल को सताती हैं। तुम्हें परेशान करने वाली खबरें मिली होंगी, ऐसी चीजें जो तुम्हारी दुनिया की नींव को हिलाती हुई प्रतीत होती हैं। मुझे पता है कि क्या कहा गया है और मुझे पता है कि क्या किया गया है। तुम्हारे खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है
और ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे आसपास की ताकतें तुम्हें नीचे लाने की साजिश कर रही हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस सच्चाई को समझो। मैं तुम्हारा रक्षक हूं और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। मेरा हाथ तुम्हारे जीवन पर है और इस दुनिया में कोई भी शक्ति मेरी इच्छा को पलट नहीं सकती। ईश्वर जो वहां रास्ता बनाता है जहां कोई रास्ता नहीं लगता। मैं वो ईश्वर हूं जो परिस्थितियों को बदल देता हूं, जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए है। मैं उसका उपयोग आपको मजबूत बनाने के लिए करूंगा, जो आपको दर्द देने के लिए बनाया गया है। मैं अपनी वफादारी की गवाही में बदल दूंगा। अब मुझे आपको कुछ ऐसा बताना चाहिए जो आपके दिल में भ्रम पैदा कर सकता है। आपकी बहन, हाँ, जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, वह इस स्थिति में शामिल है। वह पूरी तरह से समझ नहीं सकती है कि उसने क्या किया है या उसके आसपास क्या हो रहा है, लेकिन उसके कार्यों ने उसे ऐसी स्थिति में डाल दिया है जो अब आपको प्रभावित कर रहा है। मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इसे आपके ध्यान में ला रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप स्पष्ट आंखों से देखें कि क्या विकल्प चुने गए हैं। यहां आंखों से मिलने से ज्यादा हो रहा है और मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में जागरूक रहें। यह जान लें, मैं उचित समय में सच्चाई को उजागर करूंगा। मैं छिपे हुए उद्देश्यों को प्रकट करूंगा, जो आपकी पीठ पीछे किए गए कार्य हैं और गलतफहमियां जो इस बिंदु तक ले गईं। लेकिन इसे मेरी कृपा की शक्ति में अपने विश्वास को हिलाने की अनुमति न दें। मुझ पर पूरा भरोसा रखें। तब भी जब आगे की राह अस्पष्ट लगे, मैंने आपको नहीं छोड़ा है और मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं वो ईश्वर हूं जो हमेशा करीब रहता है। खास तौर पर मुश्किल के समय, यद्यपि आप छाया की घाटी से गुजर सकते हैं, आप अकेले नहीं होंगे। मैं वो प्रकाश हूं जो आपका मार्गदर्शन करता है, वो चट्टान जो आपका समर्थन करता है और वो ढाल जो आपकी रक्षा करती है। मेरी बच्ची, आपकी बहन भी मेरी योजना का हिस्सा है। उसके कार्य हालांकि समझने में कठिन हैं, लेकिन एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा हैं। मैं उसके जीवन में भी काम करूंगा। उसे अभी इसका एहसास नहीं हो सकता है, लेकिन मैं उसे अपने करीब खींच रहा हूं। वह भ्रमित हो सकती है या अपने संघर्षों में खोई हुई हो सकती है, लेकिन मैं उसका मार्गदर्शन करूंगा, जैसे मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरा विश्वास करें जब मैं कहता हूं कि मैं आप दोनों के जीवन में काम कर रहा हूं, एक ऐसी कहानी बुन रहा हूं जो मुझे गौरवान्वित करेगी और आप दोनों को उपचार और शांति के स्थान पर ले जाएगी। आने वाले दिनों में अपने शब्दों और कार्यों के साथ सावधान रहें। अपने विश्वास में दृढ़ रहना, मेरे समय पर भरोसा करना और ज्ञान और अनुग्रह के साथ कार्य करना। मैं इसे आपको नष्ट नहीं करने दूंगा। मैं इसका उपयोग आपको बनाने के लिए करूंगा। इस मौसम में उद्देश्य है और आपको अपने जीवन में जो मैं कर रहा हूं उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जबकि दुश्मन आपको हतोत्साहित करने की कोशिश कर सकता है। आपको पता होना चाहिए कि मैं हार का देवता नहीं हूं, मैं जीत का देवता हूं और मैं आपको विजय की ओर ले जाऊंगा। मैं इसे आपकी भलाई के लिए बदल दूंगा। ऐसे क्षण हो सकते हैं जब आप अभिभूत महसूस करते हैं, ऐसे क्षण जब हर चीज का वजन सहन करने के लिए बहुत अधिक लगता है। लेकिन उन क्षणों में यह याद रखें, मैं आपकी ताकत हूं, मैं आपकी शरण हूं। मैं वह हूं जो आपको तब ले जाऊंगा जब आप खुद को और नहीं ले जा सकेंगे। मेरा अनुग्रह आपके लिए पर्याप्त है और आपकी कमजोरी में मेरी शक्ति परिपूर्ण हो जाती है। अपनी समझ या अपनी ताकत पर भरोसा मत करो, मुझ पर झुक जाओ। मेरी बुद्धि पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं शुरू से अंत देखता हूं। आप, भ्रम, हताशा, यह सब उस यात्रा का हिस्सा है जिस पर चलने के लिए मैंने आपको बुलाया है। और हालांकि यह कठिन हो सकता है, मैं आपसे वादा करता हूं कि यह व्यर्थ नहीं है। प्रार्थना में मेरे साथ जुड़े रहें, मेरी उपस्थिति और मेरे मार्गदर्शन की तलाश करें, क्योंकि मैं आपको सही दिशा में ले जाऊंगा। मैं आपको आपकी समझ से परे ज्ञान दूंगा। मैं आपको अगले कदम दिखाऊंगा और इस तूफान के बीच में आपको शांति दूंगा। मुझ पर विश्वास करें और आप जीवितों की भूमि में भगवान की अच्छाई देखेंगे। यह सड़क का अंत नहीं है, यह केवल एक मोड़ है। मेरे पास आपके लिए और भी बहुत कुछ है। आपका जीवन इससे परिभाषित नहीं होता है कि क्या हुआ है या अभी क्या हो रहा है। आपका जीवन इससे परिभाषित होता है कि मैं कौन हूं और मैंने आपसे क्या वादे किए हैं। आप मेरे बच्चे हैं और मेरे पास आपके लिए अच्छी योजनाएं हैं।
आपको समृद्ध करने की योजनाएं हैं, न कि आपको नुकसान पहुंचाने की। आपको उम्मीद से भरा भविष्य देने की योजनाएं हैं। इसलिए मैं तुम्हें पहले से भी अधिक मजबूत बनाकर इस स्थिति से बाहर निकालूंगा। इस समय में तुम्हारी वफादारी को पुरस्कृत किया जाएगा और मेरे पास तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद हैं वे तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक होंगे। मजबूत रहो, प्रार्थनाशील रहो और जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी सफलता निकट आ रही है और तुम्हारी इच्छा के लिए मेरी इच्छा के रास्ते में कोई भी चीज खड़ी नहीं हो सकती। और सावधान रहो, तुम्हें मूर्ख बनाया गया है, किसी ने तुम्हारा उपयोग किया है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो यह वीडियो शुरू करो और इसे पूरा देखो। स्वर्गदूत कहते हैं कि आज तुम्हारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इसे अनदेखा मत करो। इस संदेश पर ध्यान दो। सावधान रहो। एक गहरी हलचल, लगभग भीतर से एक फुसफुसाहट तुम्हें ध्यान से सुनने के लिए प्रेरित कर रही है, क्योंकि तुम एक ऐसे रहस्योद्घाटन के किनारे पर हो जिसकी तुमने उम्मीद नहीं की होगी। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है। यह तुम्हारे लिए आ रहा है। यह संयोग से नहीं, दुर्घटना से नहीं, बल्कि दैवीय योजना से है। कभी कभी जीवन हमें घुमावदार रास्तों से ले जाता है जो शांतिपूर्ण और शांत प्रतीत होते हैं, और फिर अचानक हम अपने आप को स्पष्टता के एक अप्रत्याशित क्षण में फंसा हुआ पाते हैं। यह क्षण उन समयों में से एक है जो सत्य तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। इसका उद्देश्य तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि तुम्हें ठीक करना है। यह उस चीज का अनावरण करना आवश्यक है जो छिपाई गई है, जिसके साथ छेड़छाड़ की गई है, और सुरक्षा और आराम के भ्रम के तहत क्या छुपाया गया है। और अब समय आ गया है कि तुम इसे सुनो। जो मैं तुम्हारे साथ साझा करने वाला हूं वह बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसके लिए तुम्हें तैयार रहना चाहिए, और सबसे बढ़कर जिस पर तुम्हें डर कर नहीं बल्कि अपनी शक्ति पर विश्वास के साथ कार्य करना चाहिए, ताकि तुम इससे ऊपर उठ सको। मूर्ख बनाया गया है। मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि इस संदेश की गहराई उससे कहीं अधिक है जो आप शुरू में समझ सकते हैं। यह पहली बार में स्पष्ट नहीं लग सकता है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, पहेली के टुकड़े आपस में जुड़ने लगेंगे। पर्दे के पीछे कुछ चीजें हो रही हैं जिन चीजों पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन वे आपके जीवन को उन तरीकों से प्रभावित कर रही हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इनमें से एक चीज है आपके अपने फोन का उपयोग। हाँ, आपका अपना उपकरण, दुनिया से आपका कनेक्शन। डिजिटल युग में आपकी जीवन रेखा का उपयोग आपके विरुद्ध किया गया है। आपके किसी करीबी ने, या यहां तक कि किसी ऐसे व्यक्ति ने जिस पर आपने भरोसा किया हो, आपके फोन, आपके व्यक्तिगत स्थान, आपकी निजता को आपकी जानकारी के बिना, आपकी अनुमति के बिना एक्सेस किया है। उन्होंने उन सीमाओं को पार किया है जिन्हें पार करना उनका कभी अधिकार नहीं था, और ऐसा करने में उन्होंने घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू कर दी है जिसने आपके अनुमान से कहीं अधिक नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने यह केवल जिज्ञासा या चंचल इरादे से नहीं किया। नहीं, यह कहीं अधिक जानबूझकर किया गया था। इसके पीछे एक उद्देश्य था। इस घुसपैठ का एक कारण था, और यह केवल आपकी व्यक्तिगत बातचीत, आपकी तस्वीरों या आपके संदेशों तक पहुंचने के बारे में नहीं था। यह केवल आपके निजी जीवन पर आक्रमण करने के बारे में नहीं था। नहीं, यह उससे कहीं अधिक गहरा है। यह ऐसी योजना में कदम रखना जिसे आप कभी उजागर नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब आप इसे उजागर कर रहे हैं। आप देखिए कि जब कोई आपके फोन तक पहुंचता है तो वे केवल सतही स्तर को नहीं देख रहे होते हैं। वे आपकी आत्मा, आपके विचारों, आपकी इच्छाओं, आपकी योजनाओं में झांक रहे होते हैं। वे आपका अध्ययन कर रहे होते हैं, आपकी आदतों, आपकी पसंद, आपके डर के बारे में जान रहे होते हैं। यह केवल निजता का उल्लंघन नहीं है, यह आपके हृदय में आक्रमण है, और वास्तव में ऐसा ही हुआ है। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि आप कमजोर या भोले नहीं थे। नहीं, ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि उन्होंने आप में कुछ देखा, कुछ शक्तिशाली, कुछ ऐसा जिससे वे डर गए। आपके अंदर कुछ ऐसा है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ ऐसा जो वे चाहते हैं, कुछ ऐसा जिसे वे नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने सोचा कि आपके फोन तक पहुंचकर वे आप पर, आपके विचारों पर, आपके निर्णयों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते।
कि आप भ्रम को देख सकते हैं कि आप उनकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। उन्होंने जो कार्य किए वे केवल सूचना एकत्रित करने के बारे में नहीं थे, वे आपके जीवन की कहानी को नियंत्रित करने के बारे में थे। उनका मानना था कि वे आपको उस दिशा में ले जा सकते हैं जो उनके हितों, उनकी इच्छाओं और उनकी योजनाओं की पूर्ति करता हो। लेकिन एक चीज जिसे उन्होंने कम करके आंका वह है आपकी आत्मा की शक्ति। आप कौन हैं इसका सार आप हमेशा उनसे कहीं अधिक मजबूत रहे हैं जितना उन्होंने आपको श्रेय दिया है। और अब स्पष्टता के इस क्षण में आप उठेंगे। यह आपके लिए उन जंजीरों से मुक्त होने का अवसर है जिनसे उन्होंने आपको बांधने की कोशिश की है। जिस क्षण उन्होंने उस रेखा को पार किया, उन्होंने आपके पास मौजूद शक्ति को कम करके आंका जो आपसे छीन ली गई थी, उसे पुनः प्राप्त करने की शक्ति, अपना स्वयं का मार्ग निर्धारित करने की शक्ति। और अब आपको एक विकल्प बनाना होगा। क्या आप उनके कार्यों को, अपने भविष्य को परिभाषित करने, अपने भाग्य को आकार देने की अनुमति देंगे, या आप अपने फोन, अपनी जानकारी या अपनी निजता को पुनः प्राप्त करना? यह आपके स्वयं के बोध को पुनः प्राप्त करने के बारे में है। यह अपने आप को आईने में देखने और उस व्यक्ति को देखने के बारे में है जो आप हमेशा से बनने वाले थे। आप किसी और के हेरफेर या किसी और की योजना का उत्पाद नहीं है। आप ईश्वरीय उद्देश्य या ईश्वरीय डिजाइन का उत्पाद हैं। आप इससे कहीं अधिक के लिए बनाए गए थे और अब आपको अपने सत्य में कदम रखने के लिए बुलाया जा रहा है। इस ज्ञान पर कार्य करने से डरो मत। अपने आप को बचाने के लिए खड़े होने से डरो मत। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी आपके जीवन को निर्देशित करने की शक्ति नहीं रखता है। आपके पास इसे दूर करने, इससे उठने और नए उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने की ताकत है। जिस पर उन्होंने भरोसा नहीं किया वह है आपका लचीलापन, अनुकूलन करने की आपकी क्षमता, और जो आपका सही है उसके लिए लड़ने का आपका अटूट दृढ़ संकल्प। आप अभी भ्रमित महसूस कर सकते हैं, आप विश्वासघात, दुख या खोया हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यह परिवर्तन का क्षण, यह आपका समय है अपने नियंत्रण को वापस लेने का, अपनी कहानी को फिर से लिखने का और मजबूती और दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ने का। इसलिए जैसे जैसे आप आने वाले दिनों में आगे बढ़ेंगे, याद रखें कि सच्चाई उजागर हो चुकी है और अब यह आप पर निर्भर है कि आप अपने भविष्य की रक्षा के लिए खुद को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं और किसी को भी अपने जीवन की सीमाओं को पार करने की अनुमति न दें। उठने की अपनी क्षमता पर भरोसा रखें, अपनी ताकत पर भरोसा रखें और भरोसा रखें कि यही वह क्षण है जब सब कुछ बेहतर के लिए बदल जाता है। अतीत आपके पीछे है, भविष्य आपके सामने है और आप अजेय हैं। इस संदेश को दिल से लें, इसे अनदेखा न करें। बदलाव का समय आ गया है और आप इसके लिए तैयार हैं। यह आपके लिए एक संदेश है, समय के पर्दे के पार से गूंजती एक दिव्य पुकार। आपने अपनी आत्मा में शांत हलचल महसूस की है। क्या आपके मन के पीछे वह आवाज नहीं है जो आपको आज ध्यान से सुनने के लिए शांत रहने का आग्रह कर रही है? स्वर्ग के पास आपको बताने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है, यह जरूरी है, यह केवल एक संयोग नहीं है, यह दिव्य समय के लिए एकदम सही क्षण है। सतर्क रहें, आपका जीवन एक ऐसे तरीके से खुल रहा है जिसे आप अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। आप जिन रास्तों पर चले हैं, जो दरवाजे खुले और बंद हुए, उन्हें अदृश्य शक्तियों द्वारा आकार दिया गया है। लेकिन एक सच्चाई है जिसका अब आपको सामना करने की आवश्यकता है। एक सच्चाई जो एक बार सामने आने पर सब कुछ बदल देगी। कोई व्यक्ति कहीं न कहीं आपके फोन और आपके संचार का उपयोग एक ऐसी कहानी बुनने के लिए कर रहा है जो आपकी अपनी नहीं है। आपको मूर्ख बनाया गया है। जिन कनेक्शनों को आप वास्तविक समझते थे, जो बातचीत निर्दोष लगती थी, वे छुपे हुए इरादों से दूषित थीं। वे चाहते थे कि आप कुछ ऐसा विश्वास करें जो सच नहीं था, ताकि आपका दिल उस दिशा में चला जाए जो आपके उद्देश्य के अनुरूप नहीं थी। लेकिन बात यह है कि आपको कभी भी इसके लिए नहीं गिरना था। आपको कभी भी गुमराह नहीं होना था। आपकी आत्मा इतनी शक्तिशाली और उज्जवल थी कि उनकी योजनाएं सफल नहीं हो सकी। आप शायद अभी तक यह भी नहीं जानते होंगे कि इसके पीछे कौन था, लेकिन सच्चाई का पर्दाफाश करने का समय आ गया है। यह केवल एक क्षणिक चूक नहीं है, यह एक बड़ी आध्यात्मिक योजना का हिस्सा है जिसे समझने के लिए आपको गवाह बनने के लिए बुलाया जा रहा है। ऐसे क्षण जब आप अपने दिल में बेचैनी को समझा नहीं सकते थे,
वह भावना एक दिव्य संकेत थी, ब्रह्मांड से एक चेतावनी। आप जितना समझते हैं उससे कहीं अधिक जुड़े हुए हैं। आपके पास आध्यात्मिक विवेक है, एक उपहार है जो आपके अंदर जागृत होने की कोशिश कर रहा है, जो आपको वह देखने में मदद कर रहा है जो दूसरे नहीं देख सकते। आप सूक्ष्म कंपनों से अभ्यस्त हो गए हैं, उन ऊर्जाओं को उठा रहे हैं जो मानव आंखों को तुरंत दिखाई नहीं देती। लेकिन अब सच्चाई छिपी नहीं है, यह प्रकाश में आ रही है। वह भावना जो आपको हुई थी, जिसने आपको कुछ चीजों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर किया था, वह सिर्फ एक क्षणभंगुर विचार नहीं था। यह एक गहरी सहज जानकारी थी कि कुछ सही नहीं था। आप कुछ समय से इस रहस्य को खोजने के कगार पर थे, लेकिन अब तक समय सही नहीं था। भगवान का समय हमेशा सही होता है, और आज आपको रहस्योद्घाटन के सामने खड़े होने के लिए बुलाया जा रहा है। इस हेरफेर के पीछे हर शब्द, हर इशारा, हर छिपी हुई क्रिया देखी गई है। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। स्वर्ग आप पर नजर रख रहा है, आपका मार्गदर्शन कर रहा है, तब भी जब आप रास्ता नहीं देख पा रहे थे। और अब इस क्षण में आपको वह स्पष्टता दी जा रही है जिसकी आपको आवश्यकता है। पर्दा हटाया जा रहा है और सत्य आपको मुक्त करेगा। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं, तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। ऐसी ताकतें हैं जो आपकी दयालुता और आपके भरोसे का फायदा उठाने के लिए धोखा देने की कोशिश करेंगी, लेकिन आपके जीवन में काम करने वाला दिव्य हाथ किसी भी ताकत से अधिक मजबूत है जो आपकी शांति को बाधित करना चाहता है। आपके पास इस पर काबू पाने की शक्ति है। आप पर डाले गए किसी भी झूठ से मुक्त होने के लिए याद रखें, यह क्षण जागने का आह्वान है। यह दिव्य की ओर से एक जागृति आह्वान है। दुनिया ने आपके दिल की बुद्धि को डुबोने के लिए आपकी आंतरिक आवाज को चुप कराने की कोशिश की है, लेकिन अब और नहीं। यह क्रोध ठीक है, अपने आप को महसूस करने की अनुमति दें, लेकिन इन भावनाओं को खुद पर हावी ना होने दें। यह पीछे हटने या डर में छिपने का समय नहीं है। यह विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए मजबूती से खड़े होने और कार्रवाई करने का समय है। आपके अंदर आगे बढ़ने, ठीक होने और अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने की शक्ति है। अपने भीतर निर्मित ज्ञान पर भरोसा रखें। आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, भले ही रास्ता अनिश्चित लगे। आपको दिव्य आलिंगन में रखा जा रहा है। आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा जिसे संभालना आपकी क्षमता से परे हो। आप जितना जानते हैं उससे अधिक मजबूत हैं। आपके पास हमेशा से ही ऊपर उठने और अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती से आगे बढ़ने की शक्ति रही है। यह रहस्योद्घाटन कहानी का अंत नहीं है, यह शुरुआत है। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है, वह क्षण जहां आप वह वापस लेते हैं जो हमेशा आपके लिए था। भ्रम का हर क्षण, सवालों का हर क्षण आपको स्पष्टता के इस बिंदु तक ले जा रहा था। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुनें। यह महत्वपूर्ण है कि आप इस संदेश को अपने दिल की गहराई से समझें। आपके और आपके प्रियजन के बीच जो चुप्पी छाई हुई है वह महज संयोग नहीं है। यह एक ढाल है जिसे उन्होंने आपसे कुछ छिपाने के लिए खड़ा किया है। एक बोझ जिसे वे अकेले ही ढो रहे हैं, उम्मीद और प्रार्थना करते हुए कि आप इसे कभी नहीं खोज पाएंगे। लेकिन मैंने सच्चाई देखी है और मैं आपको प्यार या अज्ञानता से अंधे होकर अंधेरे में चलते रहने की अनुमति नहीं दूंगा। सच्चाई यह है कि कल सुबह जिसे आप प्यार करते हैं उसके कार्यों से आपकी दुनिया बदल जाएगी। जो योजनाएं बनाई गई हैं वे फलित होंगी, और एक बार ऐसा होगा तो जो हो चुका है उसे पूर्ववत करना असंभव होगा। वे एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो आपके जीवन में अपरिवर्तनीय परिवर्तन लाएगा, और वे यह जानते हुए ऐसा कर रहे हैं कि आप इसे नहीं समझेंगे। वे नहीं चाहते कि आप यह जानें। वे डरे हुए हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो सब कुछ बिखर जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे सुने, चाहे वे इसे आपसे कितना भी छिपाना चाहें, चाहे वे अपने विकल्पों को सही ठहराने के लिए खुद से कितने भी झूठ बोलें। सच्चाई सामने आएगी। आप ईश्वर की संतान हैं और आपको सच्चाई जानने का हक है। आपको रहस्यों और छिपे हुए एजेंडों की छाया में नहीं चलना है। आपको प्रकाश में चलना है, और मैं आपको उस प्रकाश में मार्गदर्शन करूंगा। हाँ, यह कठिन होगा। हाँ, यह आपको हिला देगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो कुछ भी सामने आएगा वह अंत में आपको मजबूत करेगा। कल जो आप खोजेंगे वह दुख देगा, लेकिन यह आपको मुक्त भी करेगा। आपको संदेह की जंजीरों से मुक्त करें।
जो आपको सच्चाई पर पूरी तरह से भरोसा करने और प्यार करने से रोक रही है। जिसे आप प्यार करते हैं वह किसी ऐसी चीज में उलझ गया है जिसके बारे में उन्हें लगता था कि वह कभी प्रकाश में नहीं आएगा। उन्हें लगता था कि वे स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं, कि वे इसे छिपा सकते हैं। आपको सच्चाई से दूर रखते हुए उन्होंने खुद को यह समझाने की कोशिश की है कि वे आपको इससे बचा सकते हैं, कि आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि पृष्ठभूमि में क्या हो रहा है। लेकिन यह ऐसी चीज नहीं है जिससे आप लंबे समय तक अनजान रह सकते हैं। कल सच्चाई उन तरीकों से उजागर होनी शुरू हो जाएगी जिसे न तो आप और न ही वह व्यक्ति नियंत्रित कर सकता है जिसे आप प्यार करते हैं। भगवान लंबे समय से आपके सपनों में इस बारे में आपसे बात कर रहे हैं। आपने अपने दिल में कुछ गड़बड़ महसूस की है, एक फुसफुसाहट हुई है, एक ज्ञान जिसे आप पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। लेकिन आप उस दूरी को अनदेखा नहीं कर सकते हैं जिसे आपने महसूस किया है। उनके व्यवहार में परिवर्तन, जिस तरह से वे अचानक विचारों से ग्रस्त लगते हैं, आप उन तक नहीं पहुंच सकते। यह महज संयोग नहीं है। आपकी आत्मा जानती है कि क्या हो रहा है, भले ही आपका दिमाग पूरी तरह से समझ न पाया हो। पर्दा उठने वाला है और जब यह होगा तो आपका सामना एक ऐसे सत्य से होगा जो इतना मजबूत होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके नीचे की जमीन हिल रही है। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि भगवान इस क्षण में आपके साथ होंगे। निश्चिंत रहें, आप अकेले नहीं हैं, आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं आपके दर्द की गहराई में, विश्वासघात के दुख में, आपसे छुपाए गए रहस्यों की उलझन में आपके साथ रहूंगा। जब आपका दिल टूट जाएगा तो मैं आपका दिल थाम लूंगा, और जब आगे का रास्ता अस्पष्ट लगे तो मैं आपके कदमों का मार्गदर्शन करूंगा। यह कोई सजा नहीं बल्कि शुद्धिकरण है। यह सत्य आपको अधिक स्पष्टता, गहन विश्वास और अटूट शक्ति के मौसम में ले जाएगा। यह एक तूफान की तरह महसूस होगा, लेकिन जान लें कि मैं आपके साथ तूफान में हूं। जैसे मैं हवाओं और लहरों को शांत करता हूं, मैं आपके दिल में उथल पुथल को शांत कर दूंगा। डरो मत, मैंने आपको इस क्षण के लिए पहले से ही तैयार कर रखा है। आप शायद यह ना समझ पाएं कि यह क्यों हो रहा है या इसे इस तरह क्यों प्रकट होना पड़ा, लेकिन विश्वास रखें कि मैं हमेशा आपके भले के लिए काम कर रहा हूं। मैं भगवान हूं उनके उठाने के बोझ के रूप में, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि कोई भी बोझ अकेले नहीं उठाया जाता है। आपको खुशी और दर्द दोनों को साझा करने के लिए एक साथ चलना है। उन्होंने आपकी रक्षा के लिए जो दीवारें बनाई हैं वही चीजें हैं जो आपको अलग कर रही हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये दीवारें गिर जाएंगी। सच्चाई चुप्पी को तोड़ देगी और आपके रिश्ते को फिर से बनाया जाएगा या तोड़ दिया जाएगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप जो प्रकट करते हैं उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। भक्त, क्या आपने कभी कहा है मैं परमेश्वर में विश्वास करता हूं, लेकिन जब किसी ने पूछा कि परमेश्वर कौन है तो आप रुक गए? ऐसा नहीं कि आप विश्वास नहीं करते, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी ने आपको कभी ठीक से समझाया ही नहीं कि परमेश्वर असल में है कौन। शायद आपने ट्रिनिटी 3 रूपों में एक परमेश्वर के बारे में संडे स्कूल में सुना हो। शायद आपके पास्टर ने एक बार कुछ डायग्राम और मुश्किल एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की हो। शायद आपने सिर हिलाया, आमीन कहा, लेकिन दिल से आपको समझ नहीं आया। और अब जब आप इतने सालों से विश्वास में हैं, अगर कोई आपसे साफ साफ पूछे कि परमेश्वर पिता कौन है, परमेश्वर पुत्र यानी यीशु कौन है और पवित्र आत्मा कौन है, और यह तीनों मिलकर एक ही परमेश्वर कैसे हैं, तो क्या आप बिना झिझक के समझा सकते हैं? यह मसीही विश्वास की सबसे जरूरी सीख है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर को ठीक से नहीं समझते तो सब कुछ गलत हो जाता है। यीशु का क्रूस मुक्ति प्रार्थना, वर्कशिप और परमेश्वर से रिश्ता सब कुछ इसी पर टिका है कि परमेश्वर असल में कौन है। और अगर ट्रिनिटी, एक ही परमेश्वर के 3 रूप, अब भी आपके लिए एक रहस्य है या कोई मुश्किल सवाल है जिससे आप दूर रहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें हम आसान बातों तक ही नहीं रुकेंगे। हम सच्चाई को छोटा नहीं बनाएंगे, हम उस गहरी सीख में जाएंगे जो आपकी मुक्ति को मुमकिन बनाती है और आपकी वर्कशिप को सच्चा और दिल से जोड़ती है। इस वीडियो के आखिर तक आपका विश्वास सिर्फ मजबूत नहीं होगा बल्कि और साफ भी लगेगा। एक ही परमेश्वर, 3 अलग अलग रूप, एक गहरा रहस्य जो अब पहले से बेहतर समझ आएगा। पुराने समय की चर्च के लिए यह बस एक सोच नहीं थी, उन्होंने इसके लिए लड़ाई की, बहस की, दुख सहा,
यहां तक कि कुछ लोग मारे भी गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे इस एक सच्चाई से समझौता नहीं करना चाहते थे कि पिता पुत्र नहीं है, पुत्र आत्मा नहीं है और आत्मा पिता नहीं है। लेकिन फिर भी ये तीनों एक ही परमेश्वर हैं। और आज की दुनिया में जहां लोग अपनी पहचान को लेकर उलझे हुए हैं, सच्चाई बार बार बदलती लगती है और हर जगह स्पिरिचुअल उलझन है। ऐसे समय में यह जानना कि आप किस परमेश्वर के हैं बहुत जरूरी हो गया है। तो चलो एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो ज्यादातर लोग जोर से नहीं पूछते। क्या आप सच में उस परमेश्वर को समझते हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं? क्या आप उस परमेश्वर की वर्शिप कर रहे हैं जिसे आप सच में जानते हैं, या सिर्फ उसी परमेश्वर को मान रहे हैं जिसे आपको विरासत में मिला? क्या आपने कभी सोचा यह सब इतना जरूरी क्यों है, या फिर मेरी जिंदगी में क्या बदल जाएगा अगर मैं सच में उस पिता को जान लूं जिसने बेटे को भेजा, उस बेटे को समझूं जिसने पिता को दिखाया, और उस आत्मा को महसूस करूं जो इन दोनों को अभी मेरे दिल में लाता है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और विषय आसान तरीके से समझाएं, जैसे कि पवित्र आत्मा की आवाज कैसे सुने, या यीशु कैसे पूरी तरह से परमेश्वर भी थे और इंसान भी, तो हमें कमेंट में बताइए। हम आपके साथ उस रास्ते पर भी चलेंगे। लेकिन अभी के लिए एक गहरी सांस लें, क्योंकि जो परमेश्वर इस पूरी दुनिया को चलाते हैं वो सिर्फ एक सोचने वाली बात नहीं है, वो एक त्रिएक ट्रिनिटी है जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं। अगर हम सच में ट्रिनिटी को जानना चाहते हैं, सिर्फ समझना नहीं बल्कि उन्हें जीते जागते परमेश्वर की तरह महसूस करना चाहते हैं, तो हमें यह सच्चाई माननी होगी। ट्रिनिटी का मतलब आपकी सोच से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह बात सिर्फ यह नहीं बताती कि परमेश्वर कौन है, बल्कि यह भी सिखाती है कि हम उनके साथ रिश्ता कैसे बनाएं। यह हर चीज को छूती है। आप कैसे प्रार्थना करते हैं, कैसे वर्कशिप करते हैं, उद्धार को कैसे समझते हैं, आप खुद को कैसे देखते हैं, आपका मकसद क्या है, और परमेश्वर ने आपको किस काम के लिए चुना है। और जब ट्रिनिटी की यह सच्चाई बिगड़ जाती है या हम उसे नजरअंदाज करते हैं, तो हमारी पूरी स्पिरिचुअल लाइफ धीरे धीरे हिलने लगती है बिना हमें पता चले। इसीलिए यह कोई पुरानी या मुश्किल बात नहीं है, यह वह सच्चाई है जो हमारी जिंदगी का केंद्र पकड़ कर रखती है। और जब यह नहीं होती तो सब कुछ अजीब लगने लगता है। आपकी प्रार्थना दिल से नहीं निकलती, आपकी वर्कशिप सिर्फ एक रस्म बन जाती है और आप यीशु को लेकर उलझन में पड़ जाते हैं। आप परमेश्वर में विश्वास करते हो, लेकिन अंदर से गहराई नहीं होती, कोई आग, कोई जोश महसूस नहीं होता। और फिर आप सोचने लगते हो शायद गलती आप में है, शायद आप ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं हो, या फिर शायद आपकी जिंदगी में इतनी गड़बड़ है कि आप वैसे परमेश्वर को महसूस नहीं कर सकते जैसे और लोग करते हैं। लेकिन क्या हो अगर समस्या आपके विश्वास में नहीं बल्कि उस तरीके में हो जिससे आप परमेश्वर को समझते हो? अगर आप सोचते हो कि परमेश्वर बस एक ही व्यक्ति हैं जो तीन अलग अलग रोल निभाते हैं, जैसे कोई एक्टर तीन मुखौटे पहनकर एक्टिंग कर रहा हो, तो जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको खुद नहीं पता होता कि आप किससे बात कर रहे हो। आप कभी पिता को पुत्र समझ लेते हो, कभी पवित्र आत्मा को पिता समझ लेते हो, और इसी उलझन में आपकी आत्मा भी कंफ्यूज हो जाती है। हो सकता है आप यीशु की वर्कशिप करते हो, लेकिन भूल जाते हो कि यीशु आपको पिता की ओर ले जाते हैं, या आप पवित्र आत्मा से जुड़ने की कोशिश करते हो बिना यह समझे कि शुरू से वही आपको यीशु के पास ला रहे हैं। दूसरी ओर अगर आप सोचते हो कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीन अलग अलग परमेश्वर हैं, तो आप उन्हें अपने दिमाग में अलग अलग दर्जा देने लगते हो, या फिर उसी से जुड़ते हो जिससे आपको ज्यादा आराम मिलता है। शायद आपको यीशु अच्छे लगते हैं, लेकिन आप पवित्र आत्मा से दूर रहते हो क्योंकि वो आपको अजीब लगते हैं, या शायद आप पिता को गुस्से वाला और दूर समझते हो जबकि यीशु को दयालु और पास समझते हो। लेकिन जब आप ऐसा करते हो तो आप असली परमेश्वर से नहीं बल्कि उस कल्पना वाले परमेश्वर से जुड़ते हो जो आपने अपने मन में बनाया है, जिससे आपको सुरक्षित महसूस हो। यही असली खतरा है। त्रिक परमेश्वर को गलत समझना सिर्फ उलझन नहीं लाता, यह मूर्ति पूजा तक ले जाता है, क्योंकि फिर आप असली परमेश्वर की जगह एक ऐसा परमेश्वर बना लेते हो जो आपने खुद सोचा है। प्राचीन समय की कलीसिया में भी यही परेशानी थी। जब प्रेरित मर गए और सताव बढ़ा तो मसीही लोगों को साफ साफ बताना पड़ा कि वह क्या मानते हैं, क्योंकि बहुत सी गलत बातें फैल रही थी। कुछ लोग कहते थे यीशु सिर्फ एक इंसान थे,
कुछ कहते थे वो ईश्वर जैसे थे पर पिता के बराबर नहीं, और कुछ कहते थे पवित्र आत्मा कोई व्यक्ति नहीं, बस एक शक्ति है। यह छोटी मोटी बातें नहीं थी, ये वो झूठ थे जो किसी की हमेशा की जिंदगी को बदल सकते थे। इसीलिए पुराने समय में जो चर्च की बड़ी मीटिंग्स हुई थी, जैसे कि निकिया काउंसिल और कॉन्स्टेंटिनोपल काउंसिल, वो बहुत जरूरी और सख्त थी। वो बस ट्रेडिशन को नहीं बचा रहे थे, वो सच्चाई को बचा रहे थे। और आज भी हम उसी लड़ाई में हैं, बस उसका रूप बदल गया है। आज के जमाने में लोग बाइबल की बातों को सेल्फ हेल्प से मिलाते हैं, थोड़ा मनोकामना पूरी करने की बातें जोड़ते हैं, और कभी कभी यूनिवर्स जैसे शब्दों से सब कुछ ढकने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आज हमें सच्चे त्रिएक परमेश्वर की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब आप पिता को अपने क्रिएटर की तरह जानते हो, बेटे यीशु को अपने उद्धारकर्ता की तरह मानते हो, और पवित्र आत्मा को अपनी हर पल की मदद और साथी की तरह पहचानते हो, तब आप झूठी शांति के पीछे भागना बंद करते हो और असली सामर्थ्य में चलना शुरू करते हो। चलो अब इसे और भी करीब से समझते हैं। अगर कभी तुम्हें लगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं जा रही, तो हो सकता है तुम किसी धुंधले विचार से बात कर रहे हो, ना कि उस व्यक्ति से जो खुद को पिता कहता है। अगर पाप करने के बाद कभी तुम्हें लगा कि परमेश्वर बहुत दूर हो गए हैं, तो शायद तुम भूल गए कि यीशु मसीह तुम्हारा वकील है, जो पिता के सामने खड़ा होकर कहता है, मैं इसका दाम पहले ही चुका चुका हूं। और अगर कभी तुम्हें अपने अंदर कोई आत्मिक ताकत नहीं लगी, तो शायद किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। कोई बस एक एहसास नहीं, बल्कि खुद परमेश्वर की सांस की तरह। इसीलिए त्रिक परमेश्वर को जानना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर से तुम्हारा रिश्ता एक तरफा नहीं है, वो एक जिंदा प्यार भरा और चलने वाला रिश्ता है। पिता तुमसे प्यार करते हैं, यीशु मसीह ने तुम्हें बचाया, पवित्र आत्मा तुम्हें ताकत देता है, तीनों मिलकर काम करते हैं। तीनों एक ही सच्चा परमेश्वर है। और यह बस सही शब्दों को बोलने की बात नहीं है, यह सही परमेश्वर को जानने की बात है। जब तुम त्रिएक परमेश्वर को समझते हो, तो वर्शिप में दिल से लगाव आता है, प्रार्थना अपनेपन से भर जाती है, क्रूस का मतलब और गहरा हो जाता है, और तुम्हारा विश्वास सिर्फ एक सोच नहीं रहता, वो जी उठता है। हम ये बात बार बार बाइबल में देखते हैं। जब यीशु बपतिस्मा ले रहे थे तो आकाश खुल गया, पिता ने कहा, यह मेरा पुत्र है। पवित्र आत्मा कबूतर की तरह नीचे आया और यीशु पानी में खड़े थे। तीन अलग अलग व्यक्ति, एक ही परमेश्वर, एक ही पल, एक ही मकसद। पौलुस इफिसियों 2:18 में कहता है, यीशु के जरिए हम दोनों को एक आत्मा के द्वारा पिता तक पहुंच मिलती है। देखा तुमने, यीशु के जरिए पिता के पास, आत्मा के द्वारा एक ही वाक्य में पूरी ट्रिनिटी। यही तरीका है उद्धार का, यही तरीका है प्रार्थना का, और यही तरीका है तुम्हारे जीवन के चलने का। शायद किसी ने पहले कभी तुम्हें यह बात इतने आसान तरीके से नहीं समझाई। शायद तुमने सालों से परमेश्वर पर विश्वास किया है, लेकिन कभी यह नहीं जाना कि जब भी तुम उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हो, तो वह पवित्र आत्मा होता है जो तुम्हें खींच रहा होता है। यीशु तुम्हें अपने लहू से ढक रहा होता है, और पिता तुम्हें खुली बाहों से स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहा होता है। अब तुमने यह देख लिया, अब यह सच्चा लग रहा है, यह एक खुलासा है। और जब तुम परमेश्वर को वैसे देखते हो जैसे वह सच में है, तो सब कुछ बदल जाता है। अगर ट्रिनिटी सब कुछ बदल देती है, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी वर्कशिप, तुम्हारी पहचान, तो अगला सवाल साफ है, सबसे पहले हम इसे कहां देखते हैं? क्योंकि अगर यह ट्रिनिटी कोई इंसानों का बनाया हुआ नियम नहीं है जो बाद में चर्च के इतिहास में जोड़ा गया हो, तो फिर हमें यह बाइबल में शुरू से ही दिखाई देनी चाहिए। और ऐसा होता भी है। बिल्कुल शुरुआत में उत्पत्ति अध्याय 1 में ना तो वहां कोई नियम था, ना इज़राइल था, ना भविष्यवक्ता, और ना ही सुसमाचार। लेकिन फिर भी वहां तक परमेश्वर पहले से ही काम कर रहे थे, बना रहे थे और चल रहे थे। लेकिन ज्यादातर लोग इसे समझ नहीं पाते, क्योंकि उत्पत्ति एक बड़े अक्षरों में ट्रिनिटी नहीं कहता, यह धीरे से कहता है, जैसे एक पवित्र गूंज, जैसे हर चीज की शुरुआत में छुपा हुआ परमेश्वर का निशान। शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। यह पिता परमेश्वर है, शुरुआत करने वाले, सब कुछ शुरू करने वाले, जो अंधकार में से रोशनी को बोलकर ले आते हैं। फिर लिखा है, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। मंडरा रहा था का मतलब है वो चुप नहीं था, बल्कि तैयार था कुछ करने के लिए। यहां जो इब्रानी शब्द है रुआख,
उसका मतलब होता है सांस, हवा। आत्मा यानी परमेश्वर की जिंदा और चलती फिरती उपस्थिति, जो अंधकार और गड़बड़ी के ऊपर इस तरह थी जैसे सब कुछ ठीक करने से पहले तैयार खड़ा हो। और फिर आती है एक आवाज, और परमेश्वर ने कहा, यहीं रुकिए। परमेश्वर ने बोला, उसकी बात से सब कुछ बना। और यूहन्ना 1:1 के अनुसार वो बात सिर्फ आवाज नहीं थी, वो एक व्यक्ति था। शुरुआत में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। वो वचन शुरुआत से ही परमेश्वर के साथ था, और उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया। वो है यीशु। अभी बेथलेम में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन समय की शुरुआत से पहले भी मौजूद थे। हमेशा से रहने वाले पुत्र परमेश्वर का वचन, जिसने अपनी बात से आकाश गंगाएं बना दी, पानी को जमीन से अलग किया और इंसान को मिट्टी से इस तरह बनाया जैसे वह वही हाथ हो जो एक दिन हमारे लिए कीलों से छिदे जाएंगे। पिता, वचन, आत्मा, एक ही परमेश्वर, तीन व्यक्ति सृष्टि की पहली सांस से ही। और फिर आता है उत्पत्ति 1:26, ऐसा वचन जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं? यह स्वर्गदूत नहीं हो सकते, क्योंकि वह सृष्टिकर्ता नहीं है। यह कोई शाही हम नहीं है, क्योंकि इब्रानी भाषा में ऐसा तरीका नहीं चलता। यहां परमेश्वर खुद अपने तीन रूपों, पिता, पुत्र और आत्मा से बात कर रहा है। यह परमेश्वर के अंदर एक पवित्र बातचीत है। आओ हम मनुष्य को बनाएं। पिता योजना बनाते हैं, यीशु बोलते हैं, और पवित्र आत्मा उसमें जीवन भर देते हैं। और तब अचानक आप समझ जाते हो, मनुष्य को सिर्फ परमेश्वर ने बनाया नहीं, हमें मिलजुल कर रहने वाले परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया। यही त्रियकता, ट्रिनिटी है। हमेशा से साथ रहने वाला प्यार, हमेशा से बनी हुई संगति, हमेशा से बना हुआ रिश्ता। और जब परमेश्वर ने तुम्हें बनाया तो उन्होंने तुम्हें बोर होकर नहीं बनाया। उन्होंने तुम्हें उस प्यार से बनाया जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच हमेशा से रहा है। इसीलिए हमें दूसरों से जुड़ने की चाह होती है। इसीलिए अकेलापन हमें दुख देता है। इसीलिए धोखा बहुत गहरा चुभता है, क्योंकि हमें ऐसे परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है जो कभी अकेले नहीं रहे। ट्रिनिटी सिर्फ एक सच्चाई नहीं है जिस पर विश्वास करना है, यह वही सच्चाई है जिसे तुम जन्मे हो। और यह सब केवल उत्पत्ति की शुरुआत तक ही नहीं रुकता। उत्पत्ति अध्याय 3 में जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो परमेश्वर कहते हैं, मनुष्य हम में से एक जैसा हो गया है। फिर से हम, यह बहुवचन शब्द है। यह त्रिक परमेश्वरों के बीच की बातचीत है। और सजा के समय भी हम आशा की झलक देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर आदम और हव्वा को नष्ट नहीं करते, वे उन्हें ढंगते हैं। और फिर वे एक वादा करते हैं कि स्त्री की संतान एक दिन सांप का सिर कुचल देगा। यह भविष्यवाणी सीधी यीशु की ओर इशारा करती है, वही पुत्र जो हमें बचाने आने वाला था। तो बाइबल के पहले ही पेज से त्रियक परमेश्वर वहां मौजूद है। शायद बड़े बड़े धार्मिक शब्दों में नहीं लिखा गया, लेकिन परमेश्वर के कामों में साफ दिखता है। रचना करना, बोलना, मंडराना और प्रेम करना। और यह बात तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तुम उत्पत्ति को बिना त्रियक परमेश्वर के समझते हो तो तुम्हें बस एक ताकतवर क्रिएटर दिखता है। लेकिन जब तुम खुली आंखों से देखते हो कि परमेश्वर सच में कौन है, तब तुम और भी बहुत कुछ देख पाते हो। तुम एक रिश्ता बनाने वाला परमेश्वर देखते हो, एक निजी और पास आने वाला परमेश्वर देखते हो। इसी के साथ आया है, आई एम क्रेजी अबाउट यू। कोई आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी है। अनएक्सपेक्टेड ब्यूम इन योर इनकम, तो आपके इनकम में बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड ब्यूम होने वाला है। ओह माय गॉड, फिर से वही बात। यू आर द फर्स्ट बिलियन इन द फैमिली। आप अपनी फैमिली के फर्स्ट बिलियन है। फर्स्ट बिलियन बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं। आप एनिमी को मुंह छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिल रहा है, तो एनिमी को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। एमी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। यूएस ईगो, आपने किसी के ईगो को चकनाचूर कर दिया है। आपने किसी के ईगो को, आपने किसी को उनकी हद दिखाई है, उनको उनकी असली औकात दिखाई है। कोई बहुत ज्यादा क्रूर में था, घमंड में था। आपने हमेशा वैसे दिखाया उनको उनकी असली औकात, और इस बार फिर से आपने फिर से दिखाया, किसी को आईना दिखाया है। किसी का गुरूर तोड़ा, किसी का घमंड तोड़ा है आपने। ठीक है, समवन गोइंग टू जेल। कोई जेल जाने वाला है जो आपके एनिमी है, आपके एनिमी में से आते हैं। ठीक है, फेस गार्ड आपके फेस पर किस तरह का निशान है? कुचल वगैरह है।
बचपन का कुछ निशान है या किसी तरह का कुछ भी तो आपके लिए कंफर्मेशन है। आप मेरे सामंजस्य के साथ काम करने के लिए एकता के सिलाई के बीज के साथ काम कर रहे हैं, जो कि सज्जनता की समझ और धैर्य के माध्यम से एकता के माध्यम से एकता के माध्यम से एकता के माध्यम से एकता के रूप में हो जाती है कि कैसे गुस्से की आग लग जाती है। और समुदाय के लिए आप सॉल्यूशन के लिए अपने आध्यात्मिक रूप से काम करने के लिए महत्वपूर्ण है। क्षमा करने और क्षमा करने के लिए एक दूसरे के बोझ कई बार सुरक्षित लग सकते हैं, लेकिन यह आपको साझा विश्वास की समृद्धि से वंचित करता है, जो मैंने आपको अपने साथ रिश्तों के लिए डिजाइन किया है। और दूसरों के साथ संतुलन की तलाश करते हैं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि ना तो एकांत और ना ही समुदाय ने आपको उस व्यक्ति के लिए तैयार किया है। जब आप अपने अतीत के लिए तैयार नहीं हैं, जब आप अपने अतीत को परेशान करने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने अतीत को परेशान करने की कोशिश करते हैं। बेटे का बलिदान पर्याप्त था, आपको भुनाया जाता है और आप उस मोचन की पूर्णता में रहने के लिए स्वतंत्र हैं, जो अपराध की चयन को एक पुरानी पहचान के लिए एक नई रचना में आत्मविश्वास से ना होने दें। नई रचना में आप अपनी गवाही को मेरी कृपा के लिए एक उज्जवल वसीयतनामा बनने दें, जो आप अपने प्रेम व्यायाम धैर्य से परे नहीं है। लेकिन यह नहीं है कि आप अपने आप को नहीं करते हैं, लेकिन यह नहीं है गुड गेटअप बैकअप और शुरू करने के लिए फिर से शुरू करें। मेरी दया के लिए हर सुबह के लिए नए होते हैं, लेकिन उनके माध्यम से अंतरंगता के उपकरण आप अपने दिल को मेरी आवृत्ति के लिए धुन करते हैं। दुनिया के क्लैमर को शांत करते हुए यह प्रथाएं केवल अनुष्ठान नहीं है, वे गहरी फेलोशिप के लिए पोर्टल हैं। दुनिया के साथ जरूरत पड़ने पर स्वस्थ आदतों के साथ इसे पोषण दें और इसका सम्मान करें और इसका इलाज करें कि आप पूरी तरह से आपके लिए मौजूद उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकते हैं। यदि आप अपने शारीरिक भलाई के संतुलन की उपेक्षा करते हैं, तो यह सभी पहलुओं में मेरी बुद्धि की तलाश है, जिसमें आप अपने आप को याद करते हैं कि आप अपने आप को याद करते हैं कि मैं अपने आप को सम्मानित करने के लिए अपने आप को सम्मानित करने के लिए तैयार हूं। मेरी उदारता के दिल को दर्शाता है कि अगर आप स्वतंत्र रूप से देते हैं, तो आपका अभाव होगा कि आप आपका स्रोत हैं और मेरे स्टोर हाउस प्रचुर मात्रा में है। जब आप दयालुता और उदारता के बीज को सिलाई करते हैं, तो आप मेरी दिव्य अर्थव्यवस्था के साथ संरेखित करते हैं, जहां आशीर्वाद गुणा उन लोगों को उत्थान करने के अवसरों की तलाश करते हैं जो आपको याद नहीं करते हैं कि आप इसे पूरा करने में मदद करेंगे। महान और प्रशंसा करने के योग्य दुनिया की बमबारी आपको उन संदेशों के साथ बमबारी करती है जो ईर्ष्या की वासना, क्रोध और निराशा का मुकाबला करते हैं, जो मेरे सत्य पर ध्यान देकर आपका मन है। वह युद्ध का मैदान है जहां दुश्मन ने अपने विचारों की रखवाली करके अपने सबसे चालाक हमलों को लॉन्च किया है, जो आपके द्वारा दिए गए वादों को पूरा करने के लिए आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं और आप अपने आप को दफन कर सकते हैं कि आप अपने आप को गाने के लिए तैयार हैं। अपने पापों के बारे में मेरे लिए स्वीकारोक्ति मेरे बारे में सच कहती है और आपके डर छिपी हुई चीजों के लिए कोई रहस्य नहीं रखते हैं और हमारे बीच की दूरी बनाती है। यह स्वीकार नहीं करना है कि यह विश्वास का एक कार्य है। यह एक घोषणा है कि आप मेरी दया और इच्छा में विश्वास करते हैं, कि आप अपने अंधेरे को प्रकाश में लाते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप एक सेक्शन को पूरा करते हैं। आप एक सेक्रेसी के स्थान पर हैं। मेरे साथ मेरी पवित्र आत्मा को आपका कंफर्टेबल और काउंसलर बनने की अनुमति देता है। वह आपको सभी सत्य में मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। जो मैंने आपको जो कुछ भी सिखाया है, उसे याद दिलाता है कि मैंने अपने दिन में अपने मार्गदर्शन को सुनने के लिए, अपने कोमल कुदों को सुनने के लिए, अपने गरीबों के लिए गाइड कर सकते हैं या मेरे जीवन के लिए गाइड कर सकते हैं। आपके लिए हृदय आपको उन क्षणों में जो आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, जो कि मूर्त कार्यों के माध्यम से अपने विश्वास को जीते हैं। अपनी भक्ति को, मेरी भक्ति को न केवल शब्दों में स्पष्ट करें, बल्कि आपके कार्यों में उन लोगों की सेवा करें जो हास्य पर हैं। अनाथों के लिए भूखे देखभाल को खिलाते हैं और विधवाओं को अपने हाथों के माध्यम से अपने हाथों को चमकने दें, जो कि आपकी मुस्कुराहट के साथ काम करते हैं। और मैं दुनिया को यह देखने देता हूं कि मेरा प्यार सैद्धांतिक नहीं है, लेकिन जीवित है और आप में सक्रिय है, कि आपको याद है कि मेरा राज्य पहले से ही आपके बीच है, हालांकि अभी तक पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ। मैं आपको यहां जो कुछ भी कर रहा हूं, उसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। और अब हर बार जब आप अपने राज्य में से अधिक नफरत करने वाले लोगों को नफरत करने के लिए प्यार करते हैं,
तो मेरे राज्य में अपनी आंखें पड़ोस आप मेरी उपस्थिति को ले जाते हैं। जहां भी आप ध्यान रखते हैं कि आपकी हर पसंद एक दुनिया को प्रकाश के लिए बेताब, एक दुनिया के लिए मेरी महिमा को प्रतिबिंबित कर सकती है। क्योंकि मेरे प्रियजन, हो सकता है कि आप मेरी बात का महत्व न समझ पाएं, लेकिन मैं आपको अपने हृदय के आंतरिक द्वार खोलने के लिए आमंत्रित करता हूं। न केवल धर्म या अपेक्षा से आकार लेने वाला, बल्कि वह केंद्र जहां आपकी आत्मा ने दुनिया का शोर बढ़ने से पहली बार मुझे सुना था। मैं स्वर्ग की ऊंचाइयों से नहीं बोल रहा हूं जैसे कि मैं आपसे बहुत दूर हूं, बल्कि मैं उन गहराइयों से बोल रहा हूं जहां मैं आपके बहुत करीब रहा हूं, तब भी जब आप पूरी तरह से अकेले महसूस करते थे। शुरू से ही मैंने तुम्हें एक कानाफूसी के साथ गढ़ा, अराजकता या संयोग के साथ नहीं, बल्कि इरादों से परिपूर्ण जीवन के साथ। मैं तुम्हारे चेहरे का आकार जानता था, इससे पहले कि वह मानवीय आंखों द्वारा देखा जाता, और मैं दुख के दिनों को जानता था, इससे पहले कि एक भी आंसू तुम्हारे गाल तक पहुंचता। मैं ही वह हूं जो याद रखता हूं जो तुम भूल गए हो। मुझे याद है कि निराशाओं और विश्वासघात से पहले आपके अंदर बच्चों जैसा विश्वास था। इससे पहले कि विलंब के कारण तुम्हें संदेह हो और अनुत्तरित प्रार्थनाओं के कारण तुम्हें मेरी निकटता पर संदेह हो। लेकिन जब आपके अंदर का प्रकाश टिमटिमा रहा हो, तब भी यह जान लीजिए, मैंने कभी भी तुमसे अपना मुंह नहीं मोड़ा। यहां तक कि जब आप मेरे द्वारा महसूस की गई खाली चुप्पी को बदलने के लिए कुछ खोज रहे थे, तब भी मैं वहीं रुका रहा। मैंने देखा, मैंने इंतजार किया, और मैंने कभी भी एक सांस के लिए भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुमने सोचा कि यह शांति मेरा जाना है। आपने मान लिया कि मेरे द्वारा स्पष्ट हस्तक्षेप न करने का मतलब मेरी अरुचि है। लेकिन सच तो यह है कि मैं उस गहराई पर काम कर रहा था जिसे आप अभी तक समझ नहीं सकते थे। तुम चाहते थे कि मैं तूफान को रोक दूं, लेकिन मैं तुम्हें तूफान से सुरक्षित बना रहा था। आप चाहते थे कि मैं जल्दी से अपनी स्थिति सुधार लूं, लेकिन मैं ऐसी जड़ें बना रहा था जिन्हें हवा का अगला झोंका उखाड़ न सके। हर विलंब जिसे आपने कोसा, वह मेरे लिए एक आधार तैयार कर रहा था। हर वह क्षण जो त्याग जैसा महसूस होता था, वास्तव में सुरक्षा था। मेरे प्रिय, तुमने अपनी परिस्थितियों की केवल सतह देखी, लेकिन मैं तुम्हारी आत्मा की मिट्टी में काम कर रहा था। झूठ के खरपतवार को उखाड़ रहा था, सूखे स्थानों को सींच रहा था, तुम्हारी पहचान को मजबूत कर रहा था। तालियों से नहीं, बल्कि सच्चाई से। और अब मैं तुमसे कहता हूं, यह जागृति का समय है। यह अचानक होने वाली भावनात्मक हलचल नहीं है जो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाती है, बल्कि यह एक गहरी आत्मा की जागृति है जो इस बात को बदल देती है कि आप मुझे कैसे देखते हैं, आप स्वयं को कैसे देखते हैं, तथा इस क्षण से आगे कैसे बढ़ते हैं। आपको निराशा के चक्र में जीवित रहने या वर्षों तक मौन भ्रम में रहने के लिए नहीं बनाया गया है। तुम्हें चलने, रूपांतरित होने, मेरी आत्मा द्वारा ऐसे स्थानों पर ले जाने के लिए बनाया गया है जहां परिचितता की नहीं, विश्वास की आवश्यकता होती है। और भले ही अब आप उस साहस से दूर महसूस करते हो, लेकिन मैंने आपके भीतर उसे देखना कभी बंद नहीं किया है। यही वह क्षण है जब मैं तुम्हारे जीवन पर छाए कोहरे को चीर कर तुम्हारे पास पहुंचता हूं और तुम्हारा नाम पुनः बोलता हूं। वह नाम नहीं जो दूसरों ने तुम्हें दिया है, न ही असफलता या भय से बने लेबल, बल्कि वह नाम जो मैंने तुम्हारी पहली सांस से पहले तुम्हारी आत्मा में फुसफुसाया था। उस नाम का प्रभाव अभी भी कायम है, वह पहचान अभी भी मौजूद है। तुम बहुत दूर नहीं गए हो, बहुत क्षतिग्रस्त नहीं हुए हो, और जो मैंने तुम्हारे लिए डिजाइन किया है उसकी पूर्णता में कदम रखने के लिए बहुत देर भी नहीं हुई है। यह आपके अतीत के लिए कोई संदेश नहीं है जो अधिक भावुक, अधिक सुसंगत, अधिक आशावादी है। यह संदेश अब आपके लिए है। थका हुआ, वह जिसने शांत लड़ाइयां, निजी थकावट और आध्यात्मिक शून्यता सहन की है। मैं आपके उस संस्करण को आमंत्रित नहीं कर रहा हूं जिसने अच्छा प्रदर्शन किया या हमेशा विश्वास किया। मैं आपके वास्तविक स्वरूप को, उस कच्चे और थके हुए संस्करण को आमंत्रित कर रही हूं जिसे मुझसे पुनः सुनने की आवश्यकता है, किसी सूत्र के साथ नहीं, बल्कि जीवंत आग के साथ। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम ताकतवर महसूस करो, प्यार पाओ। मैंने बोलने के लिए कभी भी पूर्णता की मांग नहीं की। मैं तो बस उस पल का इंतजार कर रहा था जब तुम्हारा दिल रुककर मेरी धड़कन को फिर से सुन सकेगा। और यह अभी यही है। अपने मन में हर आरोप को फीका पड़ने दें।
आपके सबसे वफादार जीवन में भी जो शर्म बनी रही उसे दूर होने दीजिए। तुम मेरे लिए कोई निराशा नहीं हो, आपको विस्मृत नहीं किया गया। मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों के चश्मे से नहीं देखता, बल्कि उस अटूट योजना के माध्यम से देखता हूं जो मैंने तुम्हारे अंदर रखी थी, इससे पहले कि तुम्हारा दर्द तुम्हारे आत्मविश्वास को फिर से लिख दे। करीब आए, मेरी आवाज आपके भीतर के आलोचक से ज्यादा तेज हो, आपके अतीत की आवाज से ज्यादा शक्तिशाली हो, आपकी पहचान के इर्द गिर्द व्याप्त भ्रम से ज्यादा स्पष्ट हो। मैंने तुम्हारे बारे में अपना विचार नहीं बदला है, उद्देश्य बना रहेगा, आह्वान बना रहेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं बना रहूंगा। यह आपके लौटने का क्षण है, धर्म के प्रति नहीं, आध्यात्मिक रूप से कार्य करने के थकाऊ दबाव के प्रति नहीं, बल्कि मेरे प्रति, मेरी उपस्थिति के प्रति, मेरे आलिंगन के प्रति। यह आपकी जागृति है, और मैं आपसे यहां मिलने के लिए पहले कभी इतना तैयार नहीं था। आप अभी भी सोच रहे होंगे कि जो आप महसूस कर रहे हैं, क्या वह वास्तव में मैं ही हूं, या यह सिर्फ आपके आराम की चाहत में आपके मन की उपज है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं मेरे प्रिय, यह कल्पना नहीं है, यह मान्यता है। आपकी आत्मा अपने निर्माता की आवाज पहचानती है। यह कोई इच्छाधारी सोच की प्रतिध्वनि नहीं है, यह मेरी स्थिरता की ध्वनि है जो सदैव तुम्हारे चारों ओर छाई रही है। यहां तक कि मौन में भी मैं अभी आपकी बुद्धि से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके उस गहरे हिस्से से बात कर रहा हूं जो मुझे याद रखता है। सिद्धांतों से परे, निराशाओं से परे, उन लोगों द्वारा दिए गए घावों से परे जिन्होंने मुझे गलत तरीके से प्रस्तुत किया। मैं यह बात स्पष्ट करने के लिए यहां हूं। मैं उन लोगों जैसा नहीं हूं जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया। मैं उन आवाजों की तरह नहीं हूं जो मेरे बारे में बोलती थी लेकिन मेरा प्यार नहीं ले जाती थी। मैं आपकी उलझन देख रहा हूं, मैं आपकी हिचकिचाहट देख रहा हूं, और फिर भी मैं आपसे निराश नहीं हूं। मैं करुणा से द्रवित हूं। आपने उससे कहीं अधिक कष्ट सहे हैं जिसके बारे में अधिकांश लोग कभी नहीं जान पाएंगे। आप उन छायाओं से होकर गुजरे हैं जो दूसरों को निगल जाती, और जबकि अन्य लोगों ने आपकी कमजोरी के क्षण देखे होंगे और आपका मूल्यांकन किया होगा, मैंने आपके खड़े रहने के संघर्ष को देखा है। मैंने वे आंसू देखे जिन्हें तुमने गिरने नहीं दिया। मैंने वे रातें देखी हैं जब तुमने प्रार्थना की थी, तब भी जब तुम्हारा दिल सुन्न हो गया था। और मैंने कभी भी अपने आप को आपसे दूर नहीं रखा। मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में कम नहीं सोचा। मैंने कभी भी अपनी आंखें नहीं घुमाई, न ही पीछे हटाई। हर बार जब तुम मेरे पास पहुंची, यहां तक कि अपनी टूटी हुई अवस्था में भी, उसने मुझे भावुक कर दिया। और अब मैं स्पष्ट रूप से पीछे की ओर पहुंच रहा हूं। मैं तुम्हें बताऊं कि जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे क्या दिखाई देता है। मैं देख रहा हूं कि आप जिससे डरते हैं वह नहीं, बल्कि सच्चाई है। मैं लचीलेपन को नाजुकता में लिपटा हुआ देखता हूं। मैं ऐसी सुंदरता देखता हूं जो कठिनाई से नष्ट नहीं हुई है। मैं एक आत्मा को देखता हूं जो अभी भी विश्वास करने के लिए लालायित है, भले ही संदेह ने उसकी सतह को मोटा कर दिया हो। मैं वही प्रकाश देख रहा हूं जो मैंने तुम्हारे अंदर रखा था, इससे पहले कि दुनिया उसे मंद करने की कोशिश करती। मैं तुम्हारा हृदय टूटा हुआ देखता हूं, पर नष्ट नहीं हुआ, और मैं इसे योग्य कहता हूं। आप सहनशीलता की एक दुर्घटना नहीं है, आप अभी भी गतिशील साक्ष्य हैं। दूसरे लोग आपको इस आधार पर परिभाषित कर सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है, लेकिन मैं आपको इस आधार पर परिभाषित करता हूं कि मैंने आपके अंदर क्या रखा है। मैं अब भी आप में स्वप्न दृष्टा को, उपासक को, सत्य और स्वतंत्रता लाने वाली आवाज को देखता हूं। मैंने तुम्हें अयोग्य नहीं ठहराया है। तुम्हारा अतीत मुझे डराता नहीं है। आपकी खामियां मुझे आश्चर्यचकित नहीं करती। मैं तुम्हें पूर्णता से नहीं, बल्कि तुम्हारे करीब आने की इच्छा से मापता हूं। और अभी भ्रम की स्थिति के बीच भी आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक करीब हैं। तुम मुझसे मीलों दूर नहीं हो। आप पुनर्स्थापना से एक समर्पित सांस दूर हैं। शर्म के कारण अब और चुप मत रहो। शर्म तुम्हारे हिस्से की चीज नहीं है। डर आपकी विरासत नहीं है। झूठ जो कहते हैं कि आप बहुत टूटे हुए हैं, बहुत असंगत हैं, बहुत भूले हुए हैं, ये एक पराजित शत्रु की फुसफुसाहटें हैं जो आपको उस शत्रु के पास लौटने से रोकने की कोशिश कर रही हैं जो कभी गया ही नहीं। तुम्हें मेरी बाहों में वापस आने के लिए चढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पहले से ही पहुंच के भीतर हैं। और नहीं, इससे पहले कि मैं तुम्हें फिर से अपना कहूं, तुम्हें सब कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है। तुम हमेशा मेरे थे,
विद्रोह में तुम मेरे थे, संदेह में तुम मेरे थे। तुम तब भी मेरी थी जब तुम चली गई, और तब भी जब तुमने लौटने में संकोच किया।